अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में अभी तक हमने जाना कि फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के डर की वजह से तमाम बच्चों को कत्ल कराया। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ दुनिया में हिफाजत के साथ भेजा बल्कि इस्लाम के सख्त दुश्मन जालिम फ़िरऔन के घर में पाल कर दिखाया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो इत्तेफाकन उनके हाथों एक किब्ती की मौत हो गई। इस वजह से आप मिस्र छोड़कर चले गए और इसके बाद आप 10 साल तक बाहर रहे। और जब आप वापस मिस्र की जानिब अपनी बीवी को लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में तूर पहाड़ पर अल्लाह ताला ने आपसे कलाम फरमाया। आज की वीडियो में इससे आगे का वाक़या जानेंगे। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हेल्दी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से पर लौटते हैं। यहीं इसी वादी तवा में एक और दिलचस्प वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के इजहार के लिए और अपनी शान दिखाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तेरे दाहिने हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ। इससे मुझे और भी बहुत से फ़ायदे हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इसे नीचे डाल दे। चुनांचे जब उन्होंने लाठी को नीचे डाल दिया तो वो लाठी एक बहुत बड़ा सांप बन गई और वो सांप दौड़ने लगा और भागने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे देखकर भागे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ लें। जब आपने उसे अच्छी तरह पकड़ लिया तो वो फिर आपके हाथ में आकर लाठी बन गई। इसी मुकाम पर एक दूसरा मौजज़ा भी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अपना दाहिना हाथ गिरेबान में डालकर निकालें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपने गिरेबान में डालकर बाहर निकाला तो वो चांद की तरह से चमक रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये दोनों मौजज़े इसी मुकाम पर अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास जाने का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, उनमें से एक शख्स मेरे हाथों कत्ल हो चुका है, इसलिए मुझे खौफ है कि वो कहीं मुझको मार न डालें, और हारून जो मेरा भाई है उसकी ज़बान मुझसे ज़्यादा फसीह है, लिहाजा उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे। इस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में पहुँचे और उसे दावत तौहीद दी और उससे कहा कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे जिसका कोई शरीक नहीं, और वो बनी इसराइल पर जुल्म सितम बंद कर दे, तो फ़िरऔन ने हिकारत के साथ उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फ़िरऔन ने कहा, क्या हमने तुझे तेरे बचपन में अपने हाथों से नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हमारे साथ नहीं गुजारे हैं? तू नाशुक्रों में से है। फ़िरऔन ने आप पर परवरिश और हुस्न सलूक का ये जो एहसान जतलाया था उसका जवाब देते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझ पर तेरा क्या यही वो एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? यानी तूने मुझे एक अकेले इंसान पर जो एहसान किया है, क्या तू अपने उस जुल्म के मुकाबले में इसका जिक्र कर सकता है कि तूने एक पूरी कौम को गुलाम बनाकर अपनी खिदमत में लगा रखा है? फ़िरऔन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या होता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फ़िरऔन ने अपने आसपास बैठने वाले लोगों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का परवरदिगार है। फ़िरऔन ने कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है
ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही मशरिक और मगरिब और उनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। फिरौन अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करता था और कहता था और दावा करता था कि वो खुद माबूद है। चुनांचे उसने सबको एक जगह जमा कर कर ऐलान किया कि तुम सबका सबसे बुलंद और बाला रब मैं ही हूँ। फिरौन महज हठधर्मी की बुनियाद पर यह बात कह रहा था, हालांकि उसे मालूम था कि वो एक इंसान है और अल्लाह ताला ही खालिक और माबूद है। इस वजह से उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार कर दिया और ये इजहार करने के लिए कि आपको मबऊस फरमाने वाले किसी रब का कोई वजूद नहीं है, उसने कहा, रब्बुल आलमीन क्या होता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में कहा, वो आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। यानी तमाम जहानों का मालिक और रब वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, जो तुम्हारी नज़रों के सामने है, और उनके दरमियान बहुत सी मखलूक़ात को पैदा किया है, जैसे बादल, हवा, बारिश, नबातात यानी पेड़ पौधे और हैवानात, जिनके बारे में हर यकीन रखने वाला जानता है। ये सब खुद ब खुद वजूद में नहीं आए, ज़रूर इन्हें कोई बनाने वाला है, उनका पैदा करने वाला है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। फिरौन ने अपने वजीरों, अमीरों और दरबारियों के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम इसकी बात सुन रहे हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसके दरबारियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, वो तुम्हारा और तुमसे पहले तुम्हारे आबा व अजदाद को पैदा करने वाला है। इसके बावजूद फिरौन अपनी सरकशी से बाज नहीं आया और गुमराही का रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि सरकशी, अना और कुफ्र पर अड़ा रहा। उसने ये कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, ये तो यकीनन दीवाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही मशरिक व मगरिब और उनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है। यानी ये चमकते सितारे, ये गर्दिश करते आसमान उसी के हुक्म के पाबंद हैं। वही सूरज, चांद, सितारों और सैयारों का पैदा करने वाला है। उसी ने रात को और उसके अंधेरे को पैदा किया, उसी ने दिन को और उसके उजाले को पैदा किया। सब उसी के कानून के मुताबिक चल रहे हैं। वही खालिक और मालिक है, वो जो चाहता है अपने मखलूकात में करता है। फिरौन जब दलाइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शिकस्त खा गया और उसके पास अपनी अना और जिद के सिवा इनकार की कोई बुनियाद ना रही, तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी बादशाहत और ताकत का रोब डालना चाहा। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैद कर लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तेरे पास कोई खुली चीज ले आऊं तब भी? फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो ले आ, यानी अलामत दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अपनी लाठी जमीन पर डाल दी, जो अचानक एक जबरदस्त अजदहा यानी सांप बन गई, और ये मंजर इतना खौफनाक था कि एक कौल के मुताबिक ये मोजिज़ा देखकर फिरौन शदीद खौफजदा हो गया। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गिरेबान में अपना हाथ डालकर बाहर निकाला तो वो चांद के टुकड़े की तरह चमक रहा था और उसके नूर से आंखें चुंधिया रही थीं। जब आपने दोबारा हाथ डालकर बाहर निकाला तो वो दोबारा अपनी पहली हालत में आ गया। इन सब दलाइल के बाद भी फिरौन अपने कुफ्र पर अड़ा रहा। उसने इन मौजिज़ात को जादू बता दिया और उनका मुकाबला जादू से करना चाहा। उसने अपने मुल्क के तमाम जादूगरों को इकट्ठा करने के लिए अपने आदमी भेज दिए। आज की इस वीडियो में यहीं तक। इससे आगे का किस्सा जानेंगे इसके अगले पार्ट में। इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हम सब ये बात समझ सकें कि इंसान चाहे जितना कुव्वत वाला और पैसे वाला हो, तकब्बुर करना और हक के रास्ते से दूर रहना, ये दोनों बुराइयां इंसान को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए अपने दिल में कभी भी तकब्बुर ना आने दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज।